आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल में इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और उसको नकारा भी जाए। तो ध्यान देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नसूचक एवं नकारात्मक वाक्य। ओके, ध्यान से देखेंगे। नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आए तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। ओके, अगर उस वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आए, पहले आए तो किस प्रकार से रूल होगा, किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, जो रूल है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है इस सब्जेक्ट को देखकर, अर्थात इस सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से किसी एक को यूज करना है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद से निगेटिव है तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद से क्या लगा लेंगे बाबू, नॉट, और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से अदर्स हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे। क्या राकेश एक कार नहीं खरीदता है? देखिए यहां पे क्या भी दिया है और यहां पे नहीं भी है। तो अगर प्रश्नसूचक शब्द भी हो और नहीं भी उस सेंटेंस में दिया हो तो आप समझ जाइए कि यह इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। ओके, और हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहां पे सबसे पहले हमारा रूल कह रहा है कि आप सहायक क्रिया को लिखिए। जो आपका सहायक क्रिया इस टेंस में डू या क्या है बाबू, डज, वो भी किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो देख लीजिए आप, सब्जेक्ट आपका क्या है, राकेश है, तो राकेश के साथ यहां देखेंगे कि डू होगा कि डज होगा। तो राकेश आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो सहायक क्रिया क्या यूज करेंगे, डज। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, डज हो जाएगा। ओके, अब हमारा रूल कर रहा है कि सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, राकेश, क्या है, तो राकेश का क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट जोड़ना। ओके, तो राकेश के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और उसके बाद से हमारा रूल कर रहा है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ये आपका क्या है, वर्ब यानी क्रिया है, खरीदना, और खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाई होता है। तो वो आपका हो जाएगा BUY, बाई हो गया। अब आपका आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और कर्म का मतलब होता है कि उस कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे खरीदता है, क्या खरीदता है, एक कार खरीदता है, यही आपका कर्म हो गया। तो क्या के लिए डज हो गया, राकेश का राकेश हो गया, और निगेटिव है तो नहीं हो गया, और खरीदना का अंग्रेजी बाई हो गया। और क्या खरीदता है, एक कार, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक कार यहाँ पे लिख देंगे, एक का ए हो गया, और कार का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, कार हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, ध्यान देंगे। क्या हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं? क्या भी है, नहीं भी है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कहां आ जाए, पहले आ जाए, क्या कहां आ जाए, पहले, यानी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आ जाए, पहले आ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यानी सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। तो डू या डज में से किसी एक को यूज करना है, तो सब्जेक्ट को देख लेंगे। सब्जेक्ट आपका हम लोग है, हम लोग आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो यहाँ पे इसके साथ यानी हम लोग के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, डू होगा। ओके, और हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। तो सबसे पहले क्या पहले आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, डू लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि क्या पहले आया है तो हमको क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, ये ख्याल रखिएगा। कई लोग जैसे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट मान लीजिए जिसको जानकारी थोड़ा सा कम रहता है तो क्या का अंग्रेजी पहले ही व्हाट लिखते हैं, नहीं लिखना है। क्या जब बीच में आए, किसी भी सेंटेंस के बीच में आए, तब हमें क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखना है। क्यों बीच में आए तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या पहले दिया, तो देखेंगे कि इस सेंटेंस में सहायक क्रिया क्या बन रहा है, इस सेंटेंस का सहायक क्रिया क्या है। तो आपको टेंस पहचान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू और डज को पहले लिखना है। ओके, तो हम लोग के साथ यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लिख दिए, डू, और हम लोग का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू, वी हो गया।
ओके। अब उसके बाद देखिए आपका निगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लगाना है, नॉट। तो सब्जेक्ट आपका वी हो गया और वी के बाद से क्या लगाना है बाबू, नहीं के लिए नॉट लगाना है, तो डू वी, उसके बाद से क्या लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे। ओके। अब देखिए हमारा रूल जो है कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का पहला फॉर्म। ओके, यानी क्रिया का पहला रूप। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो क्रिया है तैरते, यानी तैरना है, तो तैरना का अंग्रेजी क्या होता है, स्विम। तो यहाँ पे लिखेंगे SWIM, स्विम हो गया। उसके बाद से हमारा रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, वर्ब के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नदी में, यानी कहाँ तैरते हैं, नदी में। तो इन द क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, इन द क्या हो जाएगा, रिवर, RIVER हो जाएगा। ओके। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं अपना काम नहीं करता हूं, क्या मैं अपना काम नहीं करता हूं। तो यहां भी देखिए इस सेंटेंस में क्या कहां आया है, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो हमको क्या लिखना है, सहायक क्रिया के ऊपर लिखना है, वो भी मैं के अनुसार क्या लगना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए। तो मैं क्या है, यानी मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डू। तो सबसे पहले क्या पहले आया है, तो सहायक क्रिया डू हो गया। मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद से देखिए सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट आपका मैं है तो क्या हो गया, आई। और देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट के बाद से नहीं के लिए हम क्या लगा लेंगे बाबू, नॉट लगा लेंगे। ओके। उसके बाद से हमारा रूल देखिए क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी आपका क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो यहां पे क्या है बाबू, करना सिर्फ होगा, यानी करता दिया है ना, तो करना। तो करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है। तो डू आई नॉट, उसके बाद से करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डू। ये जो डू है आपका हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं है, ये वाला, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, यानी ठीक ना, जिसको हम वर्ब भी बोलते हैं। तो ये आपका वर्ब हो गया, डू आई नॉट, डू हो गया। और मैं के साथ अपने के लिए क्या हो जाएगा बाबू, माई हो जाएगा। और अपना के साथ संबंध किसका है, काम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके। देखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में नोट, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले में अगर प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सी, कितना, कितनी, कितने अगर बीच में आता है तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखते हैं, पर लिखते हैं। चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। समझ में आ रहा है ना। अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आए, बीच में आए, तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहाँ लिखते हैं, पहले। तो देखिए रूल देखेंगे, सबसे पहले रूल है आपका क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, यानी उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को क्या करना है बाबू, लिखना है। ओके। उसके बाद से इस सब्जेक्ट के अनुसार डू यूज होगा या डज यूज होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको लिखना है, यानी डू या डज का यूज करना है। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ओके। अब यहां ध्यान देंगे, वह कब झूठ नहीं बोलती है। ओके। तो देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द जो कब है, यह इस सेंटेंस में कहां आया है बाबू, बीच में आया है। तो जब बीच में प्रश्न सूचक शब्द आया है तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन हो गया। अब देखिए वह के साथ, मतलब जैसे वह के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू या डज में से क्या यूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही डू डज का यूज करना है। और क्वेश्चन वर्ड के बाद से आपको डू या डज यूज करना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देख लेंगे सब्जेक्ट आपका वह है, और वह में देखिए ती दिया है तो स्त्रीलिंग हो गया, यानी वह का अंग्रेजी सी हो जाएगा। और सी के साथ डू या डज में क्या यूज करना है बाबू, डज यूज करना है, यानी क्योंकि सी आपका जो है वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। ओके। तो यहां पे सबसे पहले आपका हो जाएगा सहायक क्रिया क्या हो जाएगा बाबू, डज हो जाएगा। और वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और देखिए सब्जेक्ट के बाद से नॉट दिया है, यहां पे नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद से क्या लिख देंगे बाबू, नॉट लिख देंगे। और उसके बाद से वर्ब का कह रहा है फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो वर्ब यानी क्रिया है वो क्या है, बोलना। क्या है, बोलना। लेकिन देखिए दिया है झूठ बोलना, तो झूठ बोलने के अंग्रेजी हम टेल ए लाई लिखते हैं। टेल ए क्या लिखते हैं, लाई। और सत्य बोलने की अंग्रेजी जो होता है स्पीक द ट्रूथ लिखते हैं, स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब ये हुआ झूठ बोलने का अंग्रेजी टेल लिखेंगे और सत्य बोलने का अंग्रेजी स्पीक लिखेंगे। समझ में आ गया ना। तो यहां ध्यान देंगे कब का अंग्रेजी व्हेन हो गया, वह के साथ सहायक क्रिया डज हो गया, वह का अंग्रेजी सी हो गया, नहीं है तो क्या हो गया, नॉट हो गया। यहां पे बोलना का अंग्रेजी क्या
क्या हो जाएगा बाबू, टेल हो जाएगा, क्योंकि झूठ शब्द है यहाँ पे, तो टेल, उसके बाद से ए, उसके बाद से क्या हो जाएगा, लाई हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए लाई यानी झूठ आपका क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, मदन और रतन क्यों हिंदी नहीं बोलते हैं। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में भी प्रश्न सूचक शब्द जो क्यों है कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाई। ओके, अब देखेंगे कि डू या डज को यूज करना है, वो भी किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पास आइए, सब्जेक्ट क्या है, मदन और रतन। तो ये आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, ये आपका प्लूरल नंबर है, अर्थात ये आपका क्या है, बहुवचन है। तो जब बहुवचन सब्जेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी जो सहायक क्रिया होगा, डू या डज में से क्या लिखेंगे, डू को लिखेंगे। ओके, तो व्हाई के बाद से क्या लिख लेंगे बाबू, डू लिख लेंगे। उसके बाद से देखिए हमारा रूल ये कह रहा है कि सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता का मतलब काम करने वाला, किस व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है। ओके, तो मदन और रतन दिया है, तो यहां पे लिखेंगे मदन, उसके बाद से लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एंड, और रतन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, रतन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए सब्जेक्ट के बाद से करा है नॉट, यानी निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट जोड़ना है, तो उसके बाद से क्या लिख लेंगे, नॉट लिख लेंगे। अब हमारा रूल जो है वो कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे देखिए क्या दिया है बाबू, बोलना। तो बोलना के लिए यहां पे स्पीक यूज करेंगे। तो रतन नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, स्पीक, और क्या बोलना दिया है, हिंदी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हिंदी, HINDI। ओके, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी व्हाई डू मदन एंड रतन नॉट स्पीक क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, वे लोग कब पानी नहीं पीते हैं, वे लोग कब पानी नहीं पीते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस प्रश्न सूचक वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द है कहां आया है, बीच में आया है। तो जब बीच में आया है तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखेंगे यानी क्वेश्चन वर्ड पहले हो गया। अब हमारा रूल कर रहा है कि डू या डज में से किसी एक को लिखिए, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, वे लोग, और वे लोग यानी आपका प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो आपका क्या होगा बाबू, डू होगा। तो व्हेन के बाद से क्या लिख लेंगे, डू लिख लेंगे। और उसके बाद से हमारा रूल कर रहा है कि सब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात काम करने वाला। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वे लोग। तो वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। और देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद से क्या दिया है, नॉट दिया है। तो यहाँ पे दे के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, नॉट लिखेंगे। ओके, अब हमारा रूल कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला रूप। ओके, तो यहाँ पे जो क्रिया है आपका क्या है, पीते यानी पीना है। तो पीना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, ड्रिंक। क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। और उसके बाद से जो आपका ऑब्जेक्ट रूल हमारा बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, पानी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, वाटर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वाटर हो गया, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे।